2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा का 5वां दिन है। आज इंग्लिश विषय समय सही और भी तमाम परीक्षाओं की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। इस वक्त हम सेंटर के बाहर मौजूद हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो परीक्षा का स्तर है वह कैसा रहा। आपको बता दें कि यह परीक्षा कुल 574 पदों के लिए कुल 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और जो परीक्षा है वह 7 दिसंबर से शुरू हुई थी और लगभग 20 दिसंबर तक चलेगी। 7 दिसंबर को जीके का एग्ज़ाम था, वहीं 8 को हिंदी विषय का पेपर था और 9 को पॉलिटिकल साइंस का, 10 को हिस्ट्री का और आज अंग्रेजी विषय का पेपर है। अंग्रेजी विषय समेत और भी 3 विषय हैं, उनका भी एग्ज़ाम है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वे परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, हालांकि पहले भी 4-5 भर्तियों का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें हमने जाना कि स्टूडेंट्सों ने काफ़ी कुछ प्रतिक्रिया दी। कुछ तमाम अभ्यर्थियों को पेपर कठिन भी लगा। सरल, क्या कुछ कहना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर? एग्ज़ाम का पेपर एवरेज था, मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। अगर किसी ने सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ किया है तो वो पेपर कर सकता है। कौन से विषय का पेपर? फिज़िक्स। फिजिक्स का। ये जो पेपर था काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था। आपकी क्या कुछ राय है? सिलेबस तो लगभग फ़िज़िक्स का सेम ही रहता है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। बट जो ये 36% वाला रूल है वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा। मतलब कोई पहले से प्रिपेयर कर रहा है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है और मान लो उसकी जीके वीक है तो वो सब्जेक्ट में मार्क्स कवर कर लेता था। मान लो ये 36% का रूल आ गया है तो रूल आने से के बाद इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अगर वो कुछ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सके एज सच। जीके का एग्ज़ाम भी दिया होगा आपने। जीके का एग्ज़ाम कैसा लगा आपको? कठिन था या ज़्यादा सरल था? वैसे मेरी जीके ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट किया, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मतलब ठीक ठाक था मतलब जीके का पेपर। कहाँ से इस आया? मैं पाली से। पाली से। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। हालांकि कई अभ्यर्थी चले भी गए हैं। एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम कैसा हुआ? बढ़िया था, लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था और टाइम कम था मतलब कुल मिला के। थोड़ा बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, इतना घबराओ मत। आपने जीके का एग्ज़ाम भी दिया होगा। जीके का हाँ, एग्ज़ाम कैसा लगा आपको? जीके का ठीक था, कंपैरेटिवली ठीक था। अभी तक जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा था टफनेस की तरफ, तो उससे थोड़ा लाइट था। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? अभी बस प्रिपरेशन ही चल रही है। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे भैया एग्ज़ाम को लेकर? एग्ज़ाम का पेपर डिफ़िकल्टी लेवल था, लास्ट बार जो हुआ था उससे थोड़ा। और इस बार इन्होंने कुछ 20 एक सवाल नए भी दिए हैं जो पहले कभी आए नहीं हैं। थैंक यू। सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था और जो ये परीक्षा है ये विवादों में भी काफ़ी घिरी रही थी, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 2020 से ऐसा ही होता आया कि जब जब एग्ज़ाम डेट नियर बाई आई है और तब तक इनका मामला इनका हाई कोर्ट में मामला गया है, तो ऐसे कुछ नया नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं फ़िलहाल L2 में लगा हुआ हूँ, लेवल 2 पर लगा हुआ हूँ। जीके का पेपर आपको कैसा लगा? जीके भी मॉडरेट था। इकोनॉमिक के सवाल इन्होंने इस बार थोड़े डीपली गए, लेंथी हो गया थोड़ा। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एग्ज़ाम को लेकर कहना चाहता हूँ कि पेपर के हिसाब से जैसे सब्जेक्टिव हिसाब से बढ़िया हुआ। मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा न टफ था न आसान था। अच्छे से बढ़िया क्वेश्चन दिए, जैसे आरपीएससी के हिसाब से बढ़िया पेपर बनाया। मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ और टाइम भी बहुत कम था। ये जो परीक्षा थी ये विवादों में भी काफ़ी घिरी रही थी, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैम वो यादों में रही थी, पर उनमें क्या उन्होंने की कि जैसे रेट लगाए बच्चों ने, 6 बच्चों ने हाई कोर्ट में दिया कि
सिलेबस जारी नहीं हुआ था, लेकिन अब सिलेबस जारी नहीं हुआ पर उनकी कोर्ट ने मान्यता दे दी कि पेपर तो करवाना होगा, उसी टाइम होगा तो उन्होंने कोई मान नहीं की और आरपीएससी को सूचना दे दी कि आप जिस टाइम पे पेपर करना चाहते करवा सकते हो। बच्चों को कोई इशू नहीं है, बच्चे इसको लेकर संतुष्ट है। आरपीएससी ने उसके हिसाब से उसी टाइम पे पेपर करवा दिया। सिलेबस की तो पहले जैसे ओल्ड जो सिलेबस था उसी के हिसाब से 2023 में अपलोड किया था, उसी के हिसाब से पेपर बनाया, उसी के हिसाब से पेपर है, उससे आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं है। जीके के एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीके के एग्ज़ाम में तो जैसे कि नॉर्मल है, उस हिसाब से जैसे 2023 का जो पेपर हुआ था उस हिसाब से वो जो सिलेबस था पुराना उसी हिसाब से पेपर करवाया उन्होंने। कोई इश्यू की कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर भी। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए? बूंदी अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? नेट की तैयारी चल रही है या आरपीएससी चल रही है। आपने भी एग्ज़ाम दिया भैया? यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। भैया भैया एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम वैसे पेपर वैसे तो सही था, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, थोड़ा सा लेंथी था। बाकी तो वैसे सही था। और न्यूमेरिकल्स भी थे और इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग है कि इन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे। पहले जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह और बेसिक्स पे ज़्यादा पूछते थे, अभी थोड़ा सा अभी थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ज़्यादा है इस बार, तो यही है। बाकी तो सही था पेपर तो। आपने जीके का पेपर भी दिया होगा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीके का वैसे मतलब हमारे फिजिक्स वालों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना। तो मेरे भी इतने ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाए थे उसमें, मतलब लगभग 20 के आसपास ही है। और थोड़ा सा मुश्किल भी था, वैसे पेपर सही था लेकिन हमारे लिए मुश्किल था। हाँ, काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, टाइम भी बहुत कम है, और जो ये परीक्षा है ये विवादों में भी काफ़ी घिरी रही थी। हाई कोर्ट में अपील भी दायर की थी, 6 अभ्यर्थियों ने अपील भी लगाई थी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो यही है कि सिलेबस तो उन्होंने वैसे पहले ही दिया था, जो पहले दिया था वो भी मतलब अपडेटेड तो नहीं था। और इसमें तो यही है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वही है अंतिम, तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं हम। एग्ज़ाम है तो फिर वैसे हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला ना कि हाई कोर्ट ने बोला है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो हमने भी उसी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मेरा जैसे जीके का पेपर था, उसके बावजूद मैं लास्ट वाले 1-2 दिन फिजिक्स ही पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि पेपर आगे हो गया है और एक्चुअल में पेपर आगे हुआ नहीं। तो ये भी प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, मतलब यो फ्लो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ाई वगैरह में। लास्ट के 2-3 दिन जब पता चला कि ये सब कुछ हो गया है। तैयारियों पर असर पड़ा। हाँ, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी तो मेरी एमएससी जस्ट कंप्लीट हुई है, जस्ट मई में। तो अभी मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था और साथ में अभी गेट दूंगा आगे। गेट कहाँ से आए हैं? मैं वैसे प्रॉपर तो जालोर से हूँ। हाँ हाँ, अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था वैसे सही है एकदम। हाँ, यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी थे, हालांकि चले भी गए हैं कुछ अभ्यर्थी, लेकिन अब देखना होगा जो दूसरी पारी की जो परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। दूसरी पारी की जो आज फिजिक्स की परीक्षा थी। परीक्षा जो है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। 7 दिसंबर को जीके का एग्ज़ाम था, 8 को हिंदी का, 9 को पॉलिटिकल का और 10 को हिस्ट्री का। आज अंग्रेजी समेत फिजिक्स और भी लोकल सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम था। हमने तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत की, तमाम अभ्यर्थियों ने बताया कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन अब देखना होगा कि दूसरी पारी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती हैं। कैमरामैन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।